दोस्तों एक्सेल के इस वीडियो का सीधा डेमो आप देखिए। यहाँ पे मेरे पास नेम्स की एक लिस्ट है और मैंने इस लिस्ट को ना इधर सॉर्ट कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे सॉर्ट तो हम सभी को आता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो देखिए नई बात है क्या। यहाँ पे जैसे ही मैं किसी सेल की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया और नेम टाइप कर दिया अभी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो इस लिस्ट में ये अभी नेम ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए आ गया है ना। और यहाँ पे अगर मैं नीचे कोई नया नेम भी एंटर करूंगा ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अमित, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अमित ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पे सॉर्ट होके चला गया। अब इसके लिए ना तो यहाँ पे कोई वीबीए है, ना ही कोई मैक्रो है। ये मैजिक जो हुआ ना, ये हुआ एक्सेल के एक नए फॉर्मूला से, जिसका नाम है सॉर्ट। तो ये सॉर्ट फॉर्मूला एक्सेल में नया है और ये क्या मैजिक कर सकता है आप देखिए। ये पहला आपने एग्जांपल देखा। सेकंड सीट पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास नेम्स की लिस्ट है। सॉर्ट करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। एक जैसी वैल्यू एक साथ आ जाएंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कॉलम की जो वैल्यूज है उनको सॉर्ट करना है और डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल देना है, तो ये काम भी सॉर्ट फॉर्मूला कर सकता है आसानी से। कॉलम सॉर्ट करना है, रो से सॉर्ट करना है, दोनों काम यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं। और अगर 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 आप फिल्टर करते हो डेटा को और आप चाहते हो कि आपका फिल्टर किया हुआ डेटा ऑटोमेटिक सॉर्ट होके आए, तो ये काम भी सॉर्ट फॉर्मूला कर सकता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डेटा है, आइटम नेम रीजन सेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर रखा है। यहाँ पे जो भी रीजन में टाइप करूंगा उस रीजन का डेटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। बट फिल्टर कैसे हो रहा है आप देखिए। मैंने यहाँ पे फिल्टर करने के बाद क्या कर रखा है कि ऑटोमेटिक डेटा सॉर्ट हो जाए, हाईएस्ट सेल वाला डेटा ऊपर रहे और लोएस्ट सेल वाला डेटा नीचे रहे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से रीजन चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ईस्ट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ईस्ट का डेटा आ गया। आप देख सकते हो हाईएस्ट सेल वाला डेटा ऊपर है, मतलब यहाँ पे सेल के अकॉर्डिंग ये डेटा फिल्टर के साथ साथ सॉर्ट भी ऑटोमेटिक हो रहा है। अब यहाँ होम टैब पे एक सॉर्ट का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन से ये फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। तो अगर आप ये सोचते हो कि हमें ये सॉर्ट आता है, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। इस फॉर्मूला को जरूर सीखें दोस्तों, नया फॉर्मूला है और आपके बहुत 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 काम आएगा। इस वीडियो को पहले ही एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वीडियो के नीचे जाओ, रेड कलर का बटन है, क्लिक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये है दोस्तों मेरे पास नेम्स की लिस्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज हो सकती हैं या कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्ट फॉर्मूला प्रॉपर वर्क करेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन नेम्स को सिंपल सॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ सॉर्ट का फॉर्मूला इक्वल सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। इस फॉर्मूला में ना 4 पैरामीटर आपको मिलेंगे। सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, बस ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर आप पावर पॉइंट में ना एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सुपर मास्टर बनना चाहते हो, तो मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल पब्लिश कर दिया है, लिंक आई बटन पे है, जाके देखिए। और बहुत जल्दी वर्ड और एक्सेल का भी कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे पहला पैरामीटर है एरे, ये कंपलसरी है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। तो यहाँ पे एरे हम कर देते हैं सिलेक्ट। मैंने यहाँ से नेम्स को कर दिया है सिलेक्ट, बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो इस रेंज में जो भी वैल्यूज हैं उनको ये सॉर्ट करके यहाँ पे डाल देगा। यहाँ पे ये देखिए सारे नेम सॉर्ट होके आ गए, पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, और बाकी इस तरह से ये आ गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है और मैं इस रेंज में कहीं भी कोई चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया अमित। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अमित अपने आप अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ देखिए अमित आ गया। बट अगर मैं नीचे नई नेम एंटर करूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिक अभी इस लिस्ट में नहीं आएंगे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाना होगा और यहां से आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना होगा। माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के और यहां ओके कर देना है। तो
ये जो रेंज थी ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सॉर्ट का फॉर्मूला है ना, या तो आप गूगल सीट में इसको यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफिस 365 में यूज़ कर सकते हो। बाकी वर्जन्स में अभी ये नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को एक टेबल फॉर्मेट में बदल दिया है और अब मैं यहाँ पे दोबारा से सॉर्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इस टेबल का नेम क्या होगा, आप यहाँ क्लिक करो, डिजाइन टैब आएगा ऊपर, ये रहा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेबल का नेम दिख जाएगा, टेबल 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल करके सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे टेबल का नेम आप दे दीजिए टेबल 1, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर करोगे ना तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अभी सॉर्ट होके आ गई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे कोई भी नेम एंटर करूंगा तो वो अपने आप यहाँ इस लिस्ट में आ जाएगा। मैंने एंटर कर दिया है प्रेस, तो देखिए यहाँ पे वो अपने आप आ गया है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी अब देखते हैं आगे शीट 2 पे चलते हैं। अगर हमारे पास कई कॉलम हैं तो वहां पे हम डेटा को कैसे सॉर्ट करेंगे। मैं यहां पे लगाता हूं फिर से सॉर्ट का फॉर्मूला इक्वल सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे एरे में पहले तो हमने एक कॉलम सेलेक्ट कर दिया था, बट यहां पे मान लीजिए मल्टीपल कॉलम्स हैं और फिर मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, तो ये सॉर्ट फॉर्मूला ना अपने आप पहले कॉलम से वैल्यू सॉर्ट करके आपको दे देगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, पहले कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करके दे दिया। यहाँ पे देखिए पहले 101 आईडी है, फिर उसके बाद 103 है, तो यहाँ पे 103 नीचे है, मतलब सॉर्ट करके इसने अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आप पहले कॉलम से सॉर्ट नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरे या तीसरे कॉलम से डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो, तो उस केस में क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे फॉर्मूला में, तो यहाँ पे ना जो सेकंड पैरामीटर होता है, कॉमा लगा दिया मैंने, सेकंड पैरामीटर पे हम आ गए सॉर्ट इंडेक्स। इसका मतलब आपको ना कॉलम नंबर देना होगा। अभी मान लीजिए हम सेल से सॉर्ट करना चाहते हैं, पहले असेंडिंग में पहली छोटी सेल, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से। ठीक है, तो सॉर्ट वाला कॉलम, सॉरी सेल वाला कॉलम कौन सा है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 3 और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा ना तो ये देखिए सेल के अकॉर्डिंग ये डाटा सॉर्ट हो गया है ना। अब ये काम तो आप सॉर्ट फंक्शन से आसानी से कर पाओगे, यहाँ से भी आसानी से कर पाओगे, बट इसका यूज क्या होगा वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी सी पेशेंस रखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल के अकॉर्डिंग डाटा आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग में, छोटी सेल और यहाँ पे सबसे बड़ी सेल आपको दिखाई दे रही है। डबल क्लिक करेंगे अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट ये आपको असेंडिंग दिखाएगा, तो अगर असेंडिंग देखना है तो उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर आप यूज कर सकते हो, मैंने कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे कह रहा है सॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा सॉर्ट करना तो यहां पे टाइप करना होगा -1, बस -1 टाइप कर देना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना है, तो डाटा आपका सॉर्ट हो गया। हमने तीसरे कॉलम से डाटा को सॉर्ट किया और ये हमने किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ज्यादा वैल्यू फिर कम फिर कम, इस तरह से ये डाटा यहाँ पे सॉर्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी ये चीजें हैं। ठीक है, और चौथा पैरामीटर कैसे काम करेगा वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मान लीजिए मैं इन नेम्स को सॉर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सॉर्ट करता हूं इक्वल करके सॉर्ट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। सिंपल क्या करता है ये फॉर्मूला, सॉर्ट फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है। अगर आप रो के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो तो चौथा पैरामीटर आप यूज करोगे। तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले एरे देना है तो एरे मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर वगैरह नहीं देना, सॉर्ट ऑर्डर नहीं देना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 बार कॉमा लगा दूंगा, कॉमा लगा के हम सेकंड पैरामीटर पर आ गए, कॉमा लगा के हम तीसरे पैरामीटर पर आ गए, कॉमा लगा के हम चौथे पैरामीटर पे आ गए कि ये आपको रो से सॉर्ट करना है या कॉलम से सॉर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये कॉलम से सॉर्ट करेगा। अगर आप कॉलम से सॉर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैरामीटर आप स्किप कर सकते हो। अगर आप रो से जो है सॉर्ट करना चाहते हो रो से, तो यहां पे बस आपको 1 लिखना पड़ेगा रो के लिए, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पे जो है रिजल्ट आ गया। ये डाटा आपका रो में था तो सॉर्ट फंक्शन ने ये आपको अपने आप सॉर्ट करके यहां पे लाके दे दिया। देखिए आयुष, अमन, उसके बाद बाकी सारे नेम्स अपने आप उसी ऑर्डर में जो है अरेंज हो गए हैं। उसके बाद एक और मैजिक यूज आपको यहाँ पे देखना है।
ये वाला फिल्टर वाला। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिक रिकॉर्ड्स, मतलब केवल अगर डुप्लीकेट वैल्यूज ज़्यादा हैं आपके कॉलम में, केवल आपको यूनिक वैल्यूज सॉर्ट करके लेके आनी है, तो वो आप कैसे लेके आओगे। उससे पहले ये एग्जांपल आप समझिए। यहां पे मैं फिल्टर का फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल करके फिल्टर। ठीक है, फिल्टर मैंने लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी। यहां पे सबसे पहले एरे हमें देना होगा, तो ये मैंने एरे दे दिया। ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड के अंदर हम फिल्टर फॉर्मूले का क्राइटेरिया देंगे। ये फिल्टर फॉर्मूला भी ऑफिस 365 में नया है दोस्तों, अगर नहीं आता तो लिंक आई बटन पे, इसको जाके देखिए, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया हम कैसे देंगे, तो हमें जो क्राइटेरिया चेक करना है वो रीजन में चेक करना है, तो ये रीजन वाली वैल्यूज हम देंगे, सॉरी इसको तो हम वही रहने देंगे। कॉमा लगा के हम यहाँ पे रीजन वाली वैल्यूज देंगे, ये दे दी। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे कि इस सेल में जो भी लिखा है ना उसको यहाँ पे मैच करे, जो जो मैच हो जाए उसका डाटा निकाल के हमें दे दे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कैल्स ये एरर दे रहा है फिल्टर फॉर्मूला, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया वाला सेल ब्लैंक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ईस्ट, एंटर किया तो यहाँ पे ईस्ट का डाटा आ गया। ठीक है, डाटा आ गया, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाटा आ रहा है ना वो किसी एक कॉलम से सॉर्ट होके आए, ऑटोमेटिक सॉर्ट होके आए, आइटम नेम, रीजन या फिर सेल। तो हम सेल से चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे फिल्टर फॉर्मूला पे और इसको हम सॉर्ट के अंदर बंद करेंगे, सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। तो एरे के अंदर तो ये पूरा फिल्टर का फॉर्मूला हमने बंद कर दिया, लास्ट में हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, सॉर्ट इंडेक्स हमें देना है। हमें कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है, सेल वाले कॉलम से। तो ये सेल वाला कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर टाइप कर देंगे कॉमा लगा के। अब यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर आप सेट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है। मान लीजिए मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, तो यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए हमें लिखना पड़ेगा -1, असेंडिंग के लिए कुछ नहीं लिखना है ना, तो -1 मैंने लगा दिया। रो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम में डाटा को फिल्टर करेगा, सॉर्ट करेगा। अगर आपको रो में चाहिए तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो कॉमा लगा के। फिलहाल मैं कॉलम में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे डाटा फिल्टर होके आया, बट हाईएस्ट सेल का डाटा ऊपर सॉर्ट ने अपने आप लाके रख दिया। सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले, है ना। मैं यहाँ पे मान लीजिए टाइप करता हूँ नॉर्थ, NORTH, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे नॉर्थ का डाटा आ गया, हाईएस्ट सेल वाला डाटा ऊपर है, उसके बाद इससे कम वाला डाटा नीचे है। तो इस तरह से सॉर्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। एक और यूज आप देखिए, यहाँ सीट 1 पे मैं गया और यहाँ पे मैंने डाटा को फिल्टर किया। मान लीजिए हमारे पास काफ़ी यूनिक वैल्यू है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है हमारे डाटा के अंदर। मैंने यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर दिए इस तरह से, ठीक है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमें केवल यूनिक वैल्यूज़ को अलग निकाल के सॉर्ट करके रखना है। इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिक नेम भी हैं, सॉरी डुप्लीकेट नेम भी हैं कई, है ना। और इसको भी मैं मान लीजिए कॉपी करके Ctrl+C यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास इस कॉलम में काफ़ी डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यूनिक वैल्यूज़ अलग निकल के आ जाएं, साथ में वो सॉर्ट भी हो जाएं। तो इक्वल करके सॉर्ट का फॉर्मूला तो मैं पहले लगा देता हूँ, ब्रैकेट ओपन करके ये एरे मैंने दे दिया, सिंपल सॉर्ट का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये सॉर्ट होके वैल्यूज़ आ गई। आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए ना, तो डबल क्लिक करो और यहाँ इसको सॉर्ट को ना यूनिक फॉर्मूला में बंद कर दो, UNIQUE, यूनिक, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दो। और अब आप देखो मैजिक, यहाँ इस कॉलम में से ना केवल यूनिक वैल्यूज़ निकल के आपको अलग दिख जाएंगी और साथ में वो सॉर्ट भी हो गई हैं। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉर्ट के अंदर जाओ, सॉर्ट के अंदर वाली ब्रैकेट में टेबल के बाद कॉमा लगाओ और यहाँ पे ये तो इंडेक्स हो गया, कॉमा लगा के ये हो गया सॉर्ट ऑर्डर -1, एंटर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये उल्टा हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना दोस्तों, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए ना आप हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक